हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले 2 क्लास से हम लोग सेमेस्टर 4 का सिलेबस को जान रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सेमेस्टर 4 के सिलेबस को विषय है पॉलिटिकल साइंस। और फिर सेमेस्टर 4 में 3 पेपर है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। पेपर 5 और 6 को हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश में है, इसको हम हिंदी में जो है हमने बताया है और इसे आप लोग कॉपी में भी उतार लेंगे। यहाँ पे जो है सेमेस्टर 4 के 7 पेपर जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इसमें 5 यूनिट है। पहला यूनिट में है स्टडीइंग इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करना है। पहला जो इसमें टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। इसका मीनिंग पढ़ना है, नेचर एंड स्कोप को पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका स्कोप यानी कि क्षेत्र क्या है। अर्थ, परिभाषा और प्रकृति और क्षेत्र को पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। दूसरा जो चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ आईआर, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास को पढ़ना है। इतिहास में हमें पढ़ना है इमरजेंस ऑफ द इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ है इसे हमें पढ़ना है दूसरा अध्याय में। तीसरा अध्याय में है पोस्ट वेलफेलियन है, जो कि ये पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के रूप में पढ़ना है। ठीक है, इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है। दूसरा जो यूनिट है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के में पढ़ना है, यानी कि ये सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, जिसमें कि आइडियलिज्म को पढ़ना है। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म को पढ़ना है, यानी कि इसमें जो शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद को पढ़ना है। ठीक, तीसरा जो चैप्टर है इसमें ये है लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म को पढ़ना है। लिबरलिज्म हो गया उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, यानी एक देश दूसरे देश के बीच में जो संबंध है और इस संबंध में ये सारे टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें ये तीसरा जो अध्याय है उदारवाद है और नव उदारवाद। ठीक, कब आया, कैसे आया, मतलब कि उदारवाद और नव उदारवाद के संबंध में एक देश दूसरे देश के साथ में कैसा संबंध है, इस प्रकार सा रिलेशंस है, इसे हमें जानना है। तीसरा जो यूनिट है ये है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव 2। हम दूसरा यूनिट में पर्सपेक्टिव 1 पढ़े थे और ये जो तीसरा यूनिट है इसमें पर्सपेक्टिव 2 के कंटेक्स्ट को देखना है, जिसमें पहला चैप्टर्स है मार्क्सिस्ट अप्रोच, यानी कि मार्क्सवादी उपागम को पढ़ना है। दूसरा है नारीवादी पर्सपेक्टिव को पढ़ना है और तीसरा जो है ये है यूरोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, यानी कि यूरोप को केंद्र के रूप में मान करके और ये जो है यूरोसेंट्रिसिज्म एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम ग्लोबल साउथ। ये दक्षिणी ध्रुवी कहिए, दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी विश्व के पर्सपेक्टिव में जो यूरोप जो है अपने आप को सेंटर मानता है, यानी कि जितने भी अच्छे विचार आता है या जितनी भी कोई भी नए नए विचार या फिर कोई शासन व्यवस्था या फिर और कोई सिद्धांत है, तो यूरोप जो है अपने ही नाम
जो है लेते हैं कि ये जो है यूरोप में आया, पॉलिटिक्स जो है यूरोप में आया, क्या कहता है, नवीन लोक प्रशासन जो है यूरोप में आया। मतलब ये सब जो है जितने भी प्रकार का थ्योरी होता है वो सब जो है यूरोप जो है अपने ऊपर जो ले लेता है, बस इसी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, ठीक है, वो ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। चौथा जो यूनिट है वो है एन ओवरव्यू ऑफ 20th सेंचुरी जो है आईआर हिस्ट्री, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, ये जो इसका इतिहास का फर्स्ट फेज है और 20वीं शताब्दी के ओवरव्यू से देखना है, ठीक है, जिसमें कि हमें पढ़ना है पहला कि राइज ऑफ नाजी फासिज्म, यानी कि नाजीवाद और फासीवाद का उदय कैसे हुआ है। नाजीवाद जहां हिटलर है और मुसोलिनी है, यह हिटलर और मुसोलिनी का उदय कैसे हुआ है। दूसरा जो चैप्टर है वर्ल्ड वार टू काउज एंड कॉन्सिक्वेंस को पढ़ना है। जो वर्ल्ड वार टू है ये किस कारण से जो है ये वर्ल्ड वार टू हुआ, ठीक है। जो सबसे पहले वर्ल्ड वार 1 जो हुआ था, फिर 1 के 20 साल बाद जो 2 हुआ, तो ये किस कारण से हुआ है इसे हमें जानना है। तीसरा जो है कोल्ड वार है। कोल्ड वार यानी शीत युद्ध है। शीत युद्ध का अर्थ पढ़ना है, इसका ओरिजिन यानी उद्भव कैसे हुआ है और इट्स डिफरेंट फेज पढ़ना है, इसका अलग अलग जो फेज है उसको पढ़ना है। और आगे जो चौथा है इमरजेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का इमरजेंस कैसे हुआ है, थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया का उदय कैसे हुआ है। तीसरी दुनिया किसको कहते हैं, तीसरी दुनिया कहते हैं जो विकासशील राष्ट्र है या जो अविकसित राष्ट्र है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये जितने भी विकासशील देश है या जो गरीब देश है, गरीब देश अभी के परिप्रेक्ष्य में सबको नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको जो है तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है, ठीक है। तो इसका कैसे जो है इमरजेंस हुआ है इसको पढ़ना है। जो 5वां यूनिट है इसमें ओवरव्यू ऑफ ये भी है 20th सेंचुरी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इतिहास 2 के बारे में पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है कि कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर कहता है संयुक्त जो सोवियत संघ था उसको कहा जाता है। कहता है ये कैसे कोलैप्स हुआ है। सोवियत संघ बना था जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, उसके बाद जो शीत युद्ध आया, तो ये शीत युद्ध किसके साथ में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो जो भी लड़ा था वो यूएसएसआर और यूएसए ये साथ मिलके लड़ा था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो जाता है तब आता है कोल्ड वार यानी शीत युद्ध आता है। तो शीत युद्ध में जो एक साथ लड़ा वही दोनों अलग हो जाता है, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका, रूस जो है अपना जो संगठन बनाया वो जो है अमेरिका के जो है विरोध में बनाया था, शीत युद्ध के समय में बनाया था। तो जैसे अमेरिका ने बनाया था नाटो, तो नाटो तो हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, नाटो तो अभी भी है, लेकिन नाटो के जो अपोजिट में था जिसको कि वर्सा पैक्ट नाम से ये जो यूएसएसआर है, ये एक वर्सा पैक्ट जो सेना का संगठन बनाया था। तो यूएसएसआर कहता है कैसे कोलैप्स हो गया है, कैसे ख़त्म हो गया। नाटो यानी पूंजीवादी राष्ट्र जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये तो अभी भी है, लेकिन यूएसएसआर कैसे ख़त्म हो गया है। एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वार, और इसका जो शीत युद्ध का मतलब अंत कैसे हुआ उसके बारे में हमें सारी बातों को जानना है, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है कोल्ड वार डेवलपमेंट पोस्ट कोल्ड वार, यानी कि जो उत्तर शीत युद्ध बाद यानी कि शीत युद्ध के बाद का समय का विकास कैसे हुआ है। और यूएस जो है इसमें यूनिलैटरलिज्म था, यानी कि वो एक तरफा एक शक्तिशाली देश हो गया था। एक तरफा कैसे हो गया था, जैसे कि शीत युद्ध जब शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया जो है कहता है 2 भाग में बट गया था। एक तरफ यूएसएसआर यानी रसिया और दूसरी तरफ पूंजीवादी देश जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जो है पूरी तरह से लीड कर रहा था।
तो क्या हुआ कि यूएसएसआर जो है ख़त्म हो जाता है। कहता है कैसे कोलैप्स हुआ वो जानते हैं, वो हम जाने। फिर जब ये ख़त्म हो जाता है तो एक तरफ जो यूएसए बचता है तो वो पूरी तरह से शक्तिशाली देश बच जाता है, क्योंकि ये पूरे बहुत सारे देश को मिला करके एक संगठन बनाया था, जिसमें कि एक सेना का भी संगठन जो अभी नाटो है तो वो अभी है ही। जब वो है ही तो यूएस तो ऐसे जो है एक तरफा जो है पावरफुल देश रहा, और रहा बहुत दिन तक रहा। अब यूएस का भी जो है कुछ दिनों के बाद कैसे उसका जो है उसका जो पावर है वो इमरजेंस होता है, और कैसे होता है उसके देखिए आगे चैप्टर में दिया हुआ है कि राइज ऑफ चाइना, चाइना का राइज कैसे हुआ है, उदय कैसे हुआ है, इसका क्या चैलेंजेज रहा है। और राइज जो हुआ उदय का चाइना का, तो यूएस हेजेमनी से कैसे इसका चैलेंजेज रहा, यानी कि इसका जो अमेरिका से कैसे ये एक तरह से कंपेयर रहा, और ये कंपेयर में जो है कैसे क्या चैलेंजेज रहा है। ठीक है। चौथा जो है टुवर्ड ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जो हमने कहा कि जो पूरी दुनिया दो भाग में बट गया था, एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ यूएस था। ठीक है। तो यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, यूएस जो है वो पूरी तरह से पावरफुल देश रहा, और ये पूरे वर्ल्ड में जो है ये ऑर्डर करता था। लेकिन ये ऑर्डर पूरे वर्ल्ड में जो करते थे तो फिर ये इमरजेंस हो गया किधर, ये ऑर्डर इमरजेंस हो गया सेंटर यानी कि जो इंडिया की तरफ, रसिया की तरफ और यूरोपियन यूनियन की तरफ। ठीक है। ये धीरे धीरे इसका भी पावर जो है ये जो मल्टीपोलर है ये पूरी तरह से जो है ये वर्ल्ड ऑर्डर कैसे धीरे धीरे इमरजेंस होने लग गया, ये इंडिया रशिया, क्योंकि अभी जो है भारत के पास भी जो है पावरफुल देश कहा जाता है, जो भी है जितना भी है लेकिन पावर है। अन्य जो विकासशील देश है उसमें जो है चाइना के बाद जो है रसिया का पावर है। तो कहता है ये रसिया चाइना और फिर इंडिया के पास में ये किस प्रकार से, और यूरोपियन यूनियन के पास में किस प्रकार जो है मुड़ा। तो इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे क्लास में पूरा डिटेल से तो हम जानेंगे। तो ये सारे जो सिलेबस है ये आपको पढ़ना है, हम हिंदी में समझा दिए हैं। ठीक है। इसे आप लिख लेंगे और जब भी क्लास हुआ, और ये जो तीनों पेपर है जो 5, 6, 7, ये 5 और 6 के परिप्रेक्ष्य में जो 7 पेपर है इसमें बहुत सारा टॉपिक है, और बहुत सारा टॉपिक रहने के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि जो है गहराई से इसे जानना पड़ेगा। ठीक है। धन्यवाद।